हम सब ने हनुमान जी को पहाड़ उठाते देखा है, समुद्र लांघते देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें अपने जीवन में एक बार 5 मुख क्यों धारण करने पड़े थे? ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी खौफनाक पहेली को सुलझाने के लिए था जिसे अगर हनुमान जी 1 सेकंड में हल नहीं करते तो पाताल लोक के अंधेरे में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ा दी जाती। जानिए उस काल रात्रि का सच। रामायण का महायुद्ध अपने अंतिम चरण में था। रावण अपने वीर योद्धाओं कुंभकर्ण, मेघनाद को खो चुका था। हार उसकी चौखट पर खड़ी थी। हताशा में रावण ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक पत्ता फेंका। उसने याद किया अपने सौतेले भाई को, जो धरती पर नहीं बल्कि धरती के नीचे पाताल लोक में राज करता था। उसका नाम था अहिरावण और उसका साथी महिरावण। अहिरावण कोई आम योद्धा नहीं था। वो काला जादू, तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियों का बादशाह था। वो रूप बदलने में माहिर था। रावण ने उसे संदेश भेजा, आज रात ही राम और लक्ष्मण का काम तमाम कर दो, युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। इधर विभीषण, जो अहिरावण की चालें जानते थे, उन्होंने हनुमान जी को चेतावनी दी, हनुमान, आज रात बहुत सावधान रहना। अहिरावण मायावी है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। अगर वो राम लक्ष्मण को पाताल ले गया तो उन्हें बचाना देवताओं के लिए भी असंभव होगा। हनुमान जी ने सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिसे भेदना नामुमकिन था। उन्होंने अपनी पूंछ को बढ़ाकर एक विशाल किले का रूप दे दिया और राम लक्ष्मण को उसके अंदर सुला दिया। पहरा इतना सख्त था कि हवा भी हनुमान जी की अनुमति के बिना अंदर नहीं जा सकती थी। लेकिन अहिरावण तो माया का स्वामी था। आधी रात को अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया। वो हनुमान जी के पास आया और बोला, हनुमान, मैं बस एक बार प्रभु के दर्शन करके सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि सब ठीक है। हनुमान जी धोखा खा गए। उन्होंने अपने ही नकली साथी को अंदर जाने दिया। अंदर जाकर अहिरावण ने अपनी माया से सो रहे राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया और धरती फाड़कर उन्हें लेकर सीधा पाताल लोक गायब हो गया। कुछ देर बाद जब असली विभीषण आए तो भांडा फूटा। हनुमान जी अंदर दौड़े। कुटिया खाली थी। हनुमान जी के क्रोध और दुख की सीमा नहीं रही। उनकी एक भूल से प्रभु का अपहरण हो गया था। बिना एक पल गवाए हनुमान जी उसी रास्ते से पाताल लोक में कूद पड़े। पाताल लोक एक अजीब जगह थी। वहाँ सूरज नहीं था। अजीब सी लाल रंग की रोशनी थी। भयानक राक्षस पहरा दे रहे थे। हनुमान जी लड़ते भिड़ते उस मुख्य मंदिर तक पहुँचे जहाँ अहिरावण अपनी आराध्य देवी कामाख्या या महामाया के सामने राम और लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी कर रहा था। राम लक्ष्मण बेहोश बंधे थे। हनुमान जी ने ललकारा, दुष्ट, मेरे प्रभु को छोड़ दे। अहिरावण जोर से हंसा। उसकी हंसी पाताल की गुफाओं में गूंज उठी। उसने कहा, आ गए वानर, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे वरदान है, मेरी मौत किसी हथियार से नहीं हो सकती। हनुमान जी ने पूछा, तो तेरी मृत्यु कैसे होगी? अहिरावण ने एक भयानक राज खोला। उसने मंदिर के 5 अलग अलग कोनों की तरफ इशारा किया। वहाँ 5 बड़े जादुई दिए जल रहे थे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और एक ऊपर की दिशा में। अहिरावण ने शर्त बताई, मेरी जान इन 5 दियों में है। मैं तभी मरूंगा जब ये 5 दिए एक साथ, एक ही समय में, एक ही फूंक में बुझाए जाएंगे। अगर एक भी दिया जलता रहा तो मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। और वानर, तेरे पास तो सिर्फ एक मुख है, तू एक साथ 5 दिशाओं में फूंक कैसे मारेगा? हनुमान जी स्तब्ध रह गए। ये असंभव था। एक मुख से 5 दिशाओं में एक साथ हवा कैसे फेंकी जा सकती थी? समय बीत रहा था और बलि का मुहूर्त करीब आ रहा था। संकट बहुत बड़ा था। इसके लिए समाधान भी विराट चाहिए था। तब हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और प्रभु राम का स्मरण किया। पाताल लोक का तापमान बढ़ने लगा। आखिर क्या किया हनुमान जी ने उस असंभव शर्त को पूरा करने के लिए? कौन सा रूप धरा उन्होंने? अहिरावण अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। 5 दिए अलग अलग दिशाओं में जल रहे थे और समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था। हनुमान जी समझ गए थे कि एक साधारण वानर रूप से इस मायावी शर्त को जीतना असंभव है।
उन्हें एक ही क्षण में 5 दिशाओं में अपनी प्राणवायु यानी ब्रेथ पहुंचानी थी। हनुमान जी ने आंखें बंद की, उन्होंने अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम जपा और अपने भीतर की रुद्र शक्ति यानी शिव के अंश को जागृत किया। अचानक पाताल लोक की हवाएं थम गईं, जमीन कांपने लगी। हनुमान जी के शरीर का तापमान इतना बढ़ गया कि आसपास की चट्टानें पिघलने लगीं। एक तेज रोशनी फूटी जिसने पाताल के अंधेरे को चीर दिया। अहिरावण डर के मारे पीछे हट गया। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो सामने जो खड़ा था वो अब साधारण हनुमान नहीं थे, वो साक्षात पंचमुखी हनुमान थे। एक धड़ लेकिन 5 मुख, हर मुख का अपना एक अलग तेज और उद्देश्य था। पूर्व में उनका अपना मूल वानर मुख था जिसकी आंखों में अपने प्रभु राम के लिए भक्ति और दुश्मनों के लिए विनाश था। ये मुख पापों का नाश करने वाला था। दक्षिण में भगवान नरसिंह का मुख प्रकट हुआ, दहाड़ता हुआ शेर। ये मुख भय को मिटाने और बुरी शक्तियों को चीरने के लिए था। पश्चिम में पक्षीराज गरुड़ का मुख था। ये सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि अहिरावण पाताल का जादूगर था और गरुड़ ही हर तरह के काला जादू और विष को बेअसर कर सकते थे। उत्तर में भगवान वराह का मुख था। ये मुख पाताल की गहराइयों में स्थिरता और शक्ति का प्रतीक था। ऊपर की ओर भगवान हयग्रीव का मुख था। ये ज्ञान और विद्या का प्रतीक था जिससे किसी भी मायावी चाल को काटा जा सके। अहिरावण कांपने लगा। उसने अपने जीवन में कई राक्षस देखे थे, कई देवता देखे थे, लेकिन शक्ति का ऐसा विराट रूप कभी नहीं देखा था। उसके पैर जम गए। पंचमुखी हनुमान ने अपने 5 मुखों से एक साथ एक गहरी सांस भरी। पाताल लोक की सारी हवा उनके विशाल फेफड़ों में समाने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आने से पहले की शांति हो। अहिरावण चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हनुमान जी ने अपनी गर्दन घुमाई, 5 मुखों को 5 दियों की सीध में लिया और हुश! एक साथ एक ही पल में 5 मुखों से निकली हुई प्रचंड वायु ने 5 दियों को निशाना बनाया और फिर एक साथ 5 दिए बुझ गए। जैसे ही आखिरी लौ बुझी, अहिरावण की छाती में एक भयानक दर्द उठा। उसका अमरता का कवच टूट चुका था। वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दिए बुझ गए थे। अहिरावण घुटनों पर था, लेकिन अभी भी देवी कामाख्या की वो भयानक बलि की तलवार वहीं रखी थी। अहिरावण ने लड़खड़ाते हुए अपनी तलवार उठाई और आखिरी वार करने के लिए हनुमान जी की ओर दौड़ा। लेकिन अब उसके सामने कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि पंचमुखी महादेव का अवतार खड़ा था। हनुमान जी ने अपने विशाल हाथ बढ़ाए और अहिरावण को हवा में ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई खिलौना हो। हनुमान जी ने गर्जना की, अधर्म चाहे पाताल की गहराइयों में ही क्यों न छिपा हो, राम का भक्त उसे वहां भी ढूंढकर मिटा देगा। और एक ही झटके में हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर दिया। पाताल का अत्याचारी मारा गया। उसके मरते ही वहां कैद सारी आत्माएं मुक्त हो गईं। हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप त्यागा और वापस अपने सौम्य रूप में आए। वो तुरंत उस वेदी की तरफ दौड़े जहां राम और लक्ष्मण बेहोश बंधे थे। हनुमान जी ने उन्हें बंधन मुक्त किया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। उनके आंसुओं से प्रभु के चेहरे पर छिड़काव हुआ। श्री राम और लक्ष्मण की चेतना लौटी। उन्होंने आंखें खोली। सामने हनुमान को देखकर श्री राम हैरान रह गए। श्री राम जी बोले, हनुमान, तुम यहाँ? हम तो कुटिया में सो रहे थे, हम पाताल कैसे आ गए? विभीषण, जो अब वहां पहुंच चुके थे, उन्होंने प्रभु को बताया, प्रभु, हम तो सो रहे थे, लेकिन आपका ये भक्त जाग रहा था। आज अगर हनुमान न होते और वो अपना पंचमुखी रूप न धरते तो आज अनर्थ हो जाता। प्रभु राम ने हनुमान जी को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। श्री राम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हनुमान, दुनिया मुझे राम कहती है, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी, जो भी संकट में होगा वो राम को नहीं, संकट मोचन तुम्हें याद करेगा। हनुमान जी ने प्रभु को और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाया और पाताल लोक से उड़ान भरी। जब वो युद्ध भूमि में वापस लौटे तो रावण को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
उसे लगा था राम लक्ष्मण मर चुके होंगे, लेकिन वो तो सूर्य की तरह चमकते हुए वापस आ गए थे। उस दिन रावण का मनोबल पूरी तरह टूट गया कि जीवन में मुसीबतें चाहे चारों दिशाओं यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ से आएं और चाहे आसमान से भी गिरें, अगर आपके पास नरसिंह जैसी निडरता, गरुड़ जैसा स्वास्थ्य, वराह जैसी शक्ति, हयग्रीव जैसा ज्ञान और हनुमान जैसी भक्ति है, तो आप किसी भी अहिरावण यानी किसी भी मुसीबत का दिया बुझा सकते हैं। इसलिए आज भी तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधा या घोर संकट के समय पंचमुखी हनुमान की ही पूजा की जाती है। बोलो पंचमुखी हनुमान की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।